अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। वीडियो की शुरुआत हम केसी 100 के चार्ट के साथ करेंगे, देन वील मूव ऑन टू आवर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एनालिसिस। आई थिंक मार्केट में आज हमने और जो पिछले कुछ दिनों में हमने एक्टिविटी देखी है वो काफी बुलिश देखी है। हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट का चैनल, शॉर्ट टर्म चैनल टॉप टॉप था एट 180,000। वो लेवल्स हमने जब मार्केट में ब्रेक होते हुए देखे तो अगले सेशन में मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो रिटेस्ट करा। वहां से हमें जो है वो फर्दर रिकवरी मार्केट में नजर आई। और फिर जो अगले दो सेशन से मार्केट ने वो काफी बुलिश नोट पे जो है वो क्लोज करे। आई थिंक अब मार्केट में जो व्यू है वो ये है कि एक रेजिस्टेंस खैर हमारी थी एट 185,000। वो लेवल्स हमारे ब्रेक हो गए आज के सेशन में, और उन लेवल्स के ऊपर हमने जो है वो मार्केट को काफी बेहतर तरीके से सस्टेन भी करता हुआ देखा है। अब अगला व्यू ये है कि मार्केट में जो अगली रेजिस्टेंस है दैट्स एट ऑलमोस्ट 188,000, 188,000, 188,500। तो अगर मार्केट यहाँ इन लेवल्स को अप्रोच करती है गोइंग फॉरवर्ड तो ये एक काफी वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट के आप डिफरेंट टॉप्स को देखें, ये जो 2000 दिसंबर 2024 वाला टॉप था, उसके बाद फिर मार्केट का ऑलमोस्ट अक्टूबर 2025 वाला टॉप था। अगर आप इन टॉप्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को मीट करेगी, और यहाँ पे इन लेवल्स के करीब हम मार्केट में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस या प्रॉफिट टेकिंग जो है वो विटनेस कर सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव रहेगी, बट टुवर्ड्स मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हमें मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग पे कुछ जो है वो तरजीह देनी चाहिए। However, towards the downside again 185,000 के लेवल्स के करीब हमारी इनिशियल सपोर्ट रहेगी, और जो अगली मेजर सपोर्ट है दैट्स नाउ गोइंग टू बी अराउंड 183,000 के लेवल्स, जहाँ पे ये रेड चैनल जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था उसको रिटेस्ट करेगा। जो हमारी पहली ट्रेडिंग कॉल है वो पीआरएल की है। आई थिंक पीआरएल में हमने काफी टाइम बाद आज 38.6 के लेवल्स के ऊपर बेहतर काम होता हुआ देखा। ब्रेकआउट हुआ एंड इट क्लोज्ड अराउंड 39.32। अब इसमें व्यू गोइंग फॉरवर्ड ये है कि बुलिश मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू, एंड इट इफ इट अप्रोचेस 41 से 41.3 की रेंज, जहाँ पे डॉटेड ट्रेंड लाइन भी आ रही है प्लस एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पे हम थोड़ी बहुत जो है वो उसे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस कर सकते हैं। आई थिंक वो लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड जब ब्रेक होंगे तो फिर मजीद तेजी अनलॉक होगी, जहाँ पे ये 44.7 के लेवल्स को इवेंचुअली अप्रोच कर सकता है। तो जो इसमें हमारी ट्रेडिंग कॉल थी वो इंटैक्ट रहेगी। अगली जो हमारी पिक है वो सिनर्जी है। सिनर्जी में हमने ये देखा है कि इसमें दो टेक्निकली वैलिड सपोर्ट लेवल से एक ग्रीन चैनल का बॉटम था, और अगला जो एक वैलिड सपोर्ट लेवल था वो इस रेड ट्रेंड लाइन का ओवरऑल रिटेस्ट था। तो इस रीजन में इसने पेनिट्रेशन भी शो करी लो वॉल्यूम्स के साथ, बट इवेंचुअली इट मैनेज टू सस्टेन अबव दिस लेवल। और आई थिंक हमने इसमें क्लोजिंग देखी है एट 7.75। आई थिंक करंट लेवल्स, ये कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो इट वुड बी गुड फॉर एक्यूमुलेशन। व्यू हमारा ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इफ इट अप्रोचेस 8.2 के लेवल्स, तो वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होंगे, एज वेल एज दे कैन टर्न आउट टू बी ब्रेकआउट लेवल्स एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। एंड वंस दोज लेवल्स ब्रेक तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे टुवर्ड्स 9.12, which is initial resistance level followed by 9.82, which is the current wedge top। तो आई थिंक सिनर्जी को भी करंट लेवल्स के करीब और कोई छोटा मोटा डिप आता है तो वहां पे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी थर्ड कॉल है वो पीएसओ की है। पीएसओ की कॉल इंटैक्ट रहेगी। आई थिंक बॉटम से इसने काफी बेहतर पिकअप लिया है। नियर जो हमने एक बेस डिफाइन करी थी 450 से 455 की रेंज में, वहां से इसने काफी बेहतर क्लोज करा है, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 486.80 करेंटली। इसमें अगेन जो रेजिस्टेंस आ रही है, जो हमारा इनिशियल टारगेट लेवल था बेस्ड ऑन इंटरनल वेव 5 टारगेट, दैट वाज अराउंड 496। वंस ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है और इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन सी एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई लेवल्स एट 545। वो इसके जो है वो अगले टारगेट लेवल्स होंगे। अगली जो स्क्रिप्ट है वो गंधारा ऑटोमोबाइल्स गैल है। गैल में हमने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन देखी है। आई थिंक इट क्लोज्ड अराउंड 568.63 टुडे विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 4.05, एंड आई थिंक इसकी जो एक एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज है उसका टॉप है एट 572। अब अगर ये गोइंग फॉरवर्ड 572 के लेवल्स को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो आई थिंक इनिशियल टारगेट लेवल्स फॉर गैल वुड बी अराउंड 596, जहाँ पे इनिशियली प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो जो ओवरऑल चैनल टॉप है दैट्स अराउंड ऑलमोस्ट
647 के लेवल्स। तो गैल में भी हम एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपसाइड जो है वो गोइंग फॉरवर्ड एंटिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।